नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले फेज की जो बिहार में वोटिंग होने वाली है, वो उसका प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले एक ऐसे बड़े घोटाले को बेनकाब किया गया है, जिसको लेकर होश उड़ जाएंगे। मैं बात कर रही हूं पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले। 6 तारीख को मतदान है और एक बड़ा राजनीतिक विवाद इस घोटाले से खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, जो कि ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने राज्य में 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूं। इस समय हर मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसको दिखाया। अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये स्टोरी है और सभी ज्यादातर सब प्लेटफॉर्म्स ने इसको पिक किया है। और हेडलाइन देखिए, एक्स बीजेपी मिनिस्टर क्लेम्स 62,000 करोड़ पावर स्कैम इन बिहार, सीक्स सीबीआई प्रोब अगेंस्ट एनडीए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये तो अपने आप में ही बिल्कुल एक अनूठा केस है कि वो खुद बीजेपी में रह चुके हैं और अब वो एनडीए के अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच चाहते हैं। सिंह ने आरोप लगाया है, मैं आर.के. सिंह की बात कर रही हूं, जो कि पूर्व होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की गहन जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। अब ऊंची कीमत पर बिजली खरीदी गई है, ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने दावा किया है कि ये घोटाला बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है। उनके अनुसार एक कंपनी को बढ़ी हुई कीमत पर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई और फिर राज्य सरकार ने एक महंगी दर पर बिजली खरीद का समझौता किया। आर.के. सिंह ने आरोप लगाया कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। अदानी समूह के साथ एक समझौता किया गया है कि सरकार 25 साल तक बिजली 6.75 प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगी। अडानी को एक अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए हैं। अब जनता पर इसका क्या अतिरिक्त बोझ है? आर.के. सिंह ने यह भी दावा किया कि इस सौदे से बिहार की जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये 1,40,000 करोड़ का घोटाला है। जब उनसे घोटाले की कुल राशि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा घोटाला है, बिहार प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ से अधिक दे रहा है। कुल मिलाकर 25 वर्षों में 6200 करोड़ ज्यादा दे रहा है और जनता को 1.41 प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी को पूंजी पर 15% रिटर्न के अलावा भी अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। अब ये अदानी घोटाला अदानी से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम होगा। आर.के. सिंह ने इस धोखाधड़ी के लिए जितने भी मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई अपनी गणना कर ले, जो मंत्री या जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, उन सब पर क्रिमिनल केस और वो सब जेल जाएं। अब विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर मुद्दा उठाया है। इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने तुरंत इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आर.के. सिंह के बयान का वीडियो साझा करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ भाजपा नेता खुले तौर पर अपनी ही सरकार द्वारा उजागर किए गए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आज शाम इस सनसनीखेज मुद्दे पर निश्चित रूप से टीवी डिबेट होगी। आपको क्या लगता है? यह घटनाक्रम बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आया है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो ये अडानी का कितना बड़ा घोटाला है, इस समय सारे रीजनल चैनल्स तक इसको कवर कर रहे हैं। अब ये देखिए, कोई तमिल वेबसाइट है जिसने कि इसको कवर किया है, उसी तरीके से सारे गोदी मीडिया के चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। एबीपी का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया। क्या लगता है कि इस घोटाले के पीछे जो राजनीति है वो क्या है और ये मामला कितना पेचीदा है? क्या ये मोदी सरकार के लिए केंद्र में भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है? बिहार की जनता में तो मैसेज चला ही गया कि बिहार में ये कितना बड़ा बिजली घोटाला है। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
पहले ग्लिम्स में ये घोटाला आपको कितना बड़ा लग रहा है? इसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता हुआ दिखता है? जी, सबसे पहली नजर पर तो घोटाले के बारे में बोला किसने ये प्रमुख है। बोलने वाले आरके सिंह हैं। ये अपने आप में भारत में पहले आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। इसका मतलब पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को, पूरी कार्यपालिका को वो अच्छे से जानते हैं कि कार्यपालिका कैसे काम करती है। उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। मतलब जिस विषय में वो बोल रहे हैं उसी के वो मंत्री रह चुके हैं, पावर मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके जो कहना है इसके अनुसार बिहार के प्रति बिहारी परिवार पर 50,000 रुपए का ये घोटाला हुआ है। मतलब हर बिहार के हर परिवार पर, बिहार में करीब 3.25 करोड़ बिहारी लोग परिवार में रहते हैं, 3.25 करोड़ घर हैं। हर घर से 50,000 रुपए सरकार ने अडानी को दे दिए हैं। हाँ, ऐसा कैसे दिया? जैसे अडानी को हम देखते हैं कहीं पर भी सरकार को जब बिजली देनी होती है तो बिजली सरकार खुद भी बनाती है और काफी बार बिजली प्राइवेट कंपनियों से खरीदती है। तो जब आप कोई चीज को खरीदते हैं तो आपको टेंडर निकालना होता है और आप सस्ता चीज खरीदते हैं। आपके घर में अगर रोज कोई चीज का उपयोग होता है, जिस तरह से आलू है, गाजर है, टमाटर है, रोज आप सब्जी खरीदते हैं, तो आप सब्जी, रोज की सब्जी वहीं से खरीदेंगे ना जहां से सस्ती रहे। कहीं पर 30 रुपए किलो आलू है तो 300 रुपए किलो तो आलू रोज खरीदेंगे नहीं। आप क्यों खरीदेंगे भैया? रोज का नुकसान हो जाता है। तो बिजली एक ऐसी चीज है जो कि हर राज्य को चाहिए होती है। वो राज्य बिजली जब खरीदता है तो वो टेंडर निकालता है। आरके सिंह के अनुसार इन्होंने महंगा टेंडर खरीदा है। मतलब बिजली जिस दाम में मिलती थी उससे करीब 70 पैसे ज्यादा में अडानी से ये बिजली ये खरीद रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात, यहाँ पर खेल वहां पर खुल जाता है कि अडानी से ये बिजली खरीद रहे हैं। आपको महंगा खरीदना था। अब यहाँ पर एक तार जोड़िएगा कि अदानी से ये महंगी बिजली खरीद रहे हैं। इसका मतलब अदानी का कहीं ना कहीं बिहार सरकार के अंदर कोई ना कोई इस तरह का अदानी के पास प्रभाव था कि सस्ती बिजली के बदले महंगी बिजली बेच दी। क्योंकि टेंडर निकलेगा तो सस्ती बिजली का भी टेंडर किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया होगा। सस्ता छोड़ के अगर महंगा टेंडर खरीद रहे हैं, इसका मतलब अडानी का बिहार सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी लोगों को उन्होंने हाथ गर्म किया होगा उनके पक्ष में ये टेंडर पास करने के लिए। अब देखिएगा, अमेरिका में जो अडानी के ऊपर एक कोर्ट में केस है वो यही तो है। अडानी के पास से कागज बरामद हुए हैं अमेरिका में कि अडानी ने ये कहा कि हमको भारत में राज्य सरकारों को बिजली देने के लिए लोगों को, सरकार को पैसा खिलाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक अमेरिका में कंपनी खोली, लोगों को, अमेरिका के निवेशकों को प्रेजेंटेशन दिया कि भारत में हम बिजली बनाते हैं। हमको जब राज्य सरकारों को बेचना पड़ता है तो हमको घूस देना पड़ता है। वो घूस देने के लिए मैंने अमेरिका में कंपनी खोली है, आप हमको पैसा दीजिए। और अमेरिका में आप व्यापार के बदले घूस देने के लिए आप कोई कंपनी नहीं खोल सकते। आप कोई कंपनी खोलिए तो आपको आपकी कोई बात चीज बनानी सुनिए पड़ती है। सिद्धार्थ, जो बात आप ये कह रहे हैं, मैं आप ही के पॉइंट से एक सवाल करना चाह रही हूँ कि अब ये खुलासा क्या न्यूयॉर्क की वो कोर्ट नहीं देखेगी अदानी के खिलाफ? की जो मंत्री रह चुका है, जो ब्यूरोक्रेट रह चुका है, अगर वो इस तरीके का खुलासा कर रहा है तो जो अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस चल रहा है, क्या इसकी उसके लिए एक बड़ा सबूत नहीं है? और क्या अब अदानी का जेल जाना तय लग रहा है इसमें? हाँ, अमेरिका में जो अभियोजन पक्ष है वो इस तथ्य को तो वहां पर अपने कोर्ट केस में डालेगा ही डालेगा कि देखिए हमने यही तो कहा था, कि अडानी ने ये कहा। क्योंकि वहां पर जो केस है वो केस ये है कि अडानी ने अमेरिका में कंपनी खोली, अमेरिका के निवेशकों से पैसा लिया और पैसा लेते समय बताया कि हिंदुस्तान में हम पावर बनाते हैं, मतलब बिजली बनाते हैं, और हमको जब राज्य सरकारों को बिजली बेचनी पड़ती है तो हमें घूस देना पड़ता है। तो हमें भारत में जो घूस देना है उसके लिए अमेरिकी नागरिक पैसा दे। अब यहाँ पर तो ये प्रमाणित हो रहा है कि इन्होंने बिहार में, क्योंकि आप अगर महंगी बिजली किसी गवर्नमेंट से पास करवा रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट के किसी लोगों को आपने घूस दिया है। तो इसका मतलब अदानी के ऊपर वहां पर तो ये हो ही जाता है। तो ये, अच्छा, ये समस्या हुई। इसके चलते बिहार में बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर काफी बैकफुट पर आएगी। क्योंकि बार बार और कुछ है या नहीं है, नीतीश कुमार सरकार के बारे में, बीजेपी सरकार के बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर सुशासन है, भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ पर तो खुला भ्रष्टाचार दिख रहा है और वो खुद उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। कोई बाहर वाला, कोई विपक्ष तो बोल नहीं रहा है। क्योंकि सरकार नाम की इकाई का काम क्या होता है? एक होता है समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा देना और समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको सेवा देना। यही किसी भी सरकार का यही काम होता है। यही परिवार में भी होता है। आपका, हमारा एक छोटा सा परिवार है, परिवार में हम क्या करते हैं? सभी के लिए सुरक्षा देते हैं और जो कमजोर होता है उसको हम मदद देते हैं। हमारे बच्चे अगर कमजोर हैं तो उनको दूध ज्यादा मिलता है। हमारे घर में अगर मेरी माता जी कमजोर है, 80 साल की हैं, तो उनके लिए दवा एक्स्ट्रा आती है।
सबको सुरक्षा देना और कमजोर को सेवा देना, यही तो किसी भी सरकार का काम होता है। पर भाजपा के राज में सुरक्षा कहाँ है? अपराध बढ़ रहे हैं, पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, सेवा सिद्धार्थ, भाजपा कहाँ दे रही है? आज ये भी तो सवाल उठेगा ना कि आरके सिंह ने क्या सोचकर ये खुलासा किया, क्या उनका क्या हित इससे साधता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो बिजली मंत्री हैं और वो इतना भ्रष्टाचार हो रहा था, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, अब वो अपनी ही सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? आरके सिंह ने क्यों ये खुलासा किया? क्योंकि ये तो बीजेपी के ही व्यक्ति हैं। हाँ, विभीषण ने क्यों रावण को छोड़ा? विभीषण रावण को छोड़ के, हो सकता है वो मौके का इंतजार कर रहा था। विभीषण, हमको पता है, विभीषण रावण के राज्य में उनके दरबार में मंत्री थे, लेकिन वो मंत्री होते हुए भी जब जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक उन्होंने पाला नहीं बदला। वो भी देखना चाह रहे थे कि कोई किसका पलड़ा भारी है, उसके साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आरके सिंह जी, क्योंकि अपने खुद बीजेपी के हैं, इसका मतलब ये भी निकलता है कि उनको पता है कि बिहार में जो कल चुनाव होने वाले हैं उसके नतीजे या उसका रुझान किस तरफ जा रहा है, बीजेपी की हालत खराब दिख रही है, इसीलिए वो विभीषण की तरह अंदर की बातें अपने अब आज बताना शुरू किए होंगे। और वो बता रहे हैं तो उनका तो कोई इसमें हाथ था नहीं, वो तो ऊर्जा मंत्री नहीं थे, उनको तो ये सूचना मिली है। अब तो बीजेपी को ये कहना है कि नहीं, अडानी को ये ठेका हमने नहीं दिया था, तो बीजेपी को आगे आके कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, ये ठेका हम अदानी को नहीं दिया गया था, नीलू व्यास को दिया गया था। ये जब तक ये भाजपा नहीं बोलेगी तब तक तो इनका ये चीज प्रमाणित होते चला जाएगा। और होता ये है इस चीज को जी। सिद्धार्थ, एक चीज और भी है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स थे बिहार में जब चुनावी रैलीज के दौरान, ये मैंने खुद राहुल गांधी को भी सुना और कई और नेताओं ने विपक्ष के बोला कि अदानी को 1 रुपए में जमीन दी गई, लेकिन पूरा स्कैम ठीक से नहीं बता पाए लोग। लेकिन अब क्योंकि आरके सिंह ने इसका खुलासा किया है, वो पूरी स्टोरी अब बाहर आई है, तो क्या इस स्टोरी को और ज्यादा अब वेट मिलता है? क्योंकि आरके सिंह ने इसकी पोल पट्टी खोल दी, क्योंकि वो खुद पावर मंत्री थे और उनको ये भी पता है कि बिहार में कैसे लेन देन हुआ इस पर, और क्या क्या जमीन कैसे दी गई, कैसे बिजली बढ़े हुए दामों में प्रदान की गई। तो क्या आरके सिंह का खुलासा इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है इस समय? देखिए, अदानी के साथ भाजपा का विशेष संबंध है, उनकी चोली दामन का साथ है, ये सबको पता है। यहाँ तक कि अभी 2 महीना पहले असम के एक न्यायालय में हाईकोर्ट ने पूछा था, हाईकोर्ट में जब बताया था कि अदानी को हमने 3,000 एकड़ जमीन दी असम सरकार ने, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पूछा कि आप जमीन दे रहे हैं या जिला दे रहे हैं। तो इसका मतलब अदानी को भाजपा सरकार मदद आउट ऑफ द वे जाके करती है, ये कोई छुपा हुई बात नहीं है, ये सबको पता है। दिक्कत यह है कि तब तक होता था तो लोग कहते थे अच्छा अच्छा, ये तो सरकार विरोधी लोग हैं इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब समस्या ये आ जाएगी कि ये तो आपके अपने आदमी कह रहे हैं, तो विभीषण खुद आपको कह रहा है रावण के बारे में। तो जब अपने घर का आदमी बोलता है तो समाचार भले जिस तरह से 1,000 एकड़ भागलपुर एक ऐसा जगह है जो कि गंगा किनारे है, हम लोग बिहार के हैं, भागलपुर के नजदीक के हैं, एकदम गंगा किनारे, बहुत ही उपजाऊ धरती, जिसको कि भारत की सबसे उपजाऊ धरती में से एक है, जो कि गंगा के बिल्कुल किनारे है भागलपुर में। वहां पर उपजाऊ धरती 1,020 एकड़ 1 रुपए के सालाना, 1 रुपए पर भारत, ये क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने अदानी को दी है। अब मुझे बताइए, जो उपजाऊ जमीन है जहां पर गेहूं उगता है, चावल उगता है, आम उगता है, वहां पर वो जमीन से आप पेड़ पौधे काटेंगे और वहां पर अदानी का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे? थर्मल पावर प्लांट लगाना है तो कहीं ऐसे जगह, बीहड़ जगह पर लगाइए ना भाई। आपको खेती की जमीन पे क्यों थर्मल पावर प्लांट लगाना है? बिहार सरकार को अगर 1,000 एकड़ अदानी को जमीन देनी थी तो दे दे, लेकिन वो जंगल भी तो दे सकता था, वो तो पहाड़ भी तो दे सकता था, वो तो बीहड़ जगह भी तो दे सकता था उसको, भागलपुर जैसी जगह, वो भी 1 रुपए पर। तो ये चीज पहले से क्या कहते हैं, सार्वजनिक जानकारी में थी। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा इकोसिस्टम किया हुआ है कि बीजेपी के बारे में जब भी कोई कुछ बोलता है तो लोग उस पर तुरंत बीजेपी बोलता है अच्छा अच्छा, तुम तो विरोधी हो, इसीलिए तुम तो विरोध करने के लिए बोल रहे हो, ये मेरा दुष्प्रचार है। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा और समाज के कमजोर को सेवा देना हर सरकार का धर्म होता है। पर बीजेपी के राज में तो अपराध बढ़ रहे हैं, पहलगाम हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, मतलब सुरक्षा नहीं दे रही है, सेवाएं कम हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल के बदले हाथ में एक आयुष्मान कार्ड आ रहा है,
और भाजपाई खुद क्या कर रहे हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, दर्जनों गाड़ी का काफिला चलता, 60-60 गाड़ी। कल हमने देखा केंद्रीय मंत्री मोकामा में जब गए, 70 गाड़ियों का काफिला था। तो इसका मतलब ये जो दिखावा भाजपा कैसे कर रही है, मतलब भाजपा सत्ता को सेवा नहीं, सत्ता को मेवा मान के चली है। भाजपा कहीं पर भी सत्ता इज इक्वल, एक मिनट में खत्म करता हूं, क्योंकि भाजपा के लिए सत्ता मेवा है, तो मेवा तो तभी होगा जब भ्रष्टाचार करेंगे। किसके साथ करेंगे? गरीब आदमी के पास है क्या देने के लिए? गरीब आदमी के पास जब कुछ नहीं है तो अपने बड़े दोस्तों को, इन बड़े लोगों से दोस्ती की अदानी से, और जो मेवा वो खाते हैं उसमें से कट अपना लेना शुरू किया है। ये सीधा सीधा भाजपा का अदानी के साथ एक, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में कोल्यूजन कहा जाता है, ये एक गिरोह है। इसको ये भ्रष्टाचार भी नहीं है, ये एक गिरोह है जो कि एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ सेवा है। सत्ता सेवा देने का काम के बहाने लोगों को 50,000 रुपए, सोचिए, एक तो मैं अभी रिसर्च कर रहा था, बिहार में आज भी 2025 में भारत सरकार के डेटा के अनुसार 24 घंटे बिजली भारत सरकार नहीं दे पा रही है। वो कहीं 20 घंटे देती है, कहीं 22 घंटा देती है। और जहां पर आप बिजली नहीं दे रहे हो, वहां के लोगों से प्रति परिवार आपने 50,000 रुपए मार लिए बिजली के नाम पर। ये तो अजीब बात हुई, जो चीज आप दे नहीं रहे हो उसी का पैसा आपने मार लिया। दोगे तब तो हम मान सकते हैं। जो मैं अब दर्शकों को भी ये समझाने की जरूरत है कि इसकी जो पॉलिटिक्स है और इसके पीछे का जो पूरा डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, ये कैसे प्ले आउट करेगा, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, केंद्र में मोदी जी हैं जो कि अदानी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या आरके सिंह ने दोनों को अब बुरी तरह से लपेट लिया है? मोदी जी को भी लपेटा, नीतीश कुमार को भी लपेटा, साथ में बिहार के जो अधिकारी इन्वॉल्व है, इन सबको क्या उन्होंने लपेट लिया है? क्या ये उस लिहाज से एक बड़ा पॉलिटिकल बॉम्बशेल है? ये बिहार के आने वाले चुनाव में, खास करके कल के वोटिंग में, और जो दूसरा फेज आने वाला है 11 तारीख के वोटिंग में, उसमें ये असर ऐसा करेगा, दो तरह से असर करेगा। ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना, ये चाकू नहीं है, कैंची है। कैंची के बीच में आप फंस जाते हैं तो ऊपर से भी चाकू चलता है, नीचे से भी चाकू चलता है। एक तो ये कि ये समाचार अब बहुत तेजी से वायरल होने लगेगा। बिहार का हर वोटर के पास आज शाम तक या कल सुबह तक, वोटिंग से पहले ये पहुंच जाने वाला है। वोटिंग तो परसों होने वाली है, परसों से पहले बिहार के हर वोटर के पास पहुंच जाएगा। उससे होगा ये कि भाजपा जब भी प्रचार करती है बिहार में, हमें पता है भाजपा बिहार में बहुत ज्यादा अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पा रही है, क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है। तो वो बार बार एक ही चीज बोलती है कि और कुछ है या नहीं, हमारे पास सुशासन है और हमारी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और ये चीज पूरी की पूरी उनका जो ये कोर मैसेजिंग है, जो उनका कोर विमर्श है, जो लोगों को वो बताने के लिए अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना के वो चल रहे हैं, उसी पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये तो कह रहे हैं कि एक ही हाथ में लोटा था, वो भी लोटा आरके सिंह जी ने छीन लिया और मिट्टी का लोटा था तोड़ दिया। मतलब अब दिक्कत भाजपा को ये आएगी। दो चीज बीजेपी कहती थी, एक तो महागठबंधन आएगा तो जंगल राज आएगा क्योंकि अपराध बढ़ जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा क्योंकि उस तरफ करप्शन है। अब यहाँ पर पिछले 48 या 60 घंटे में हमने देखा कि बिहार में बीजेपी के ही कैंडिडेट को बीजेपी की ही सरकार ने हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब बीजेपी के अब जंगल राज तो खुद है ऐसा प्रमाणित कर रही है, वो अब दूसरे के ऊपर जंगल राज नहीं बोल सकती। और दूसरा जो वो कहती थी कि ये लोग आएंगे इंडिया गठबंधन तो भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पर तो उनके घर का आदमी, अपना ही उनके घर का दामाद बोल रहा है कि भ्रष्टाचार तो हमारे अंडर में हुआ, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि गरीब बिहार, जिसके पास बिजली नहीं है, वहां के हर परिवार से 50,000 रुपए बिजली के नाम पे आप खा चुके। इसका मतलब यह है कि अब ये चीज बिहार में अब से लेके 11 तारीख तक बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने में काफी दिक्कत आने वाली है। चुनाव का प्रचार करने में बीजेपी को काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब वो सुशासन की बात नहीं कर पाएगी, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाएगी, गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर पाएगी, वो क्या कहते हैं जंगल राज की बात नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसे ही जंगल राज बोलेगी, जंगल राज उन्हीं के राज में प्रमाणित हो जाता है। जैसे ही वो भ्रष्टाचार बोलेगी, उनका खुद का भ्रष्टाचार उनके ऊपर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में जिसे बूमरैंग कहते हैं, वो हमारे धर्म में उसको कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र होता था, कहते थे वो जाता था वापस लौट के आ जाता था। तो ये एक ऐसा बूमरैंग है, ऐसा चक्र है
भ्रष्टाचार, ये जो अडानी का मामला है, और दूसरा जो बिहार के मोकामा में हुआ है, इनके खुद के उम्मीदवार को उनकी खुद की पुलिस ने हत्या के जुर्म में जो अरेस्ट किया है, ये दोनों मामले पूरे का पूरा बीजेपी को आने वाले अभी से लेकर 11 तारीख तक प्रचार करने में, अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे बीजेपी रोड शो ज्यादा करेगी, पॉलिटिकल रैलियां कम करेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल रैली में आपको भाषण देना पड़ता है। अब जैसे ही आप देंगे तो आप कुछ बोलेंगे और फंसेंगे। मेरे ख्याल से आने वाले समय में बीजेपी अपना टैक्टिक्स बदलेगी बिहार में, वो रोड शो जैसे कार्यक्रम करेगी, क्योंकि रोड शो में किसी को कुछ बोलना नहीं होता है, वो खाली वो रोड शो में घूमते रहना होता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि भाजपा अब पीसी तो नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाजपा नहीं करेगी, क्योंकि हमने देखा जिस दिन एनडीए ने घोषणा पत्र निकाला उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल होगा तो फंसेंगे। अब तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, रैली भी करना मुश्किल है, क्योंकि रैली में ये जो भाषण देंगे, वो भाषण बाद में जब लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे उसमें फिर फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में बीजेपी अब रोड शो पर ज्यादा उतरेगी, रैलियां अब कम होने की संभावना मुझे ज्यादा देख रही। बस अब आखिरी के एक दो सवाल है जो मैं अब इसको अदानी का जो अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है और जो केस वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, क्या उस केस में एक तरीके से ये रंगे हाथों सबूत है कि बीजेपी के अंदर का बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट जो कि एक पूर्व मंत्री रह चुका है, वो सबूत दे रहा है कि भाई ये देखिए इस तरीके का घोटाला हुआ है, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। क्या अब अदानी का जेल जाना तय है और जो अमेरिका का केस है वो अब किस तरीके से प्ले आउट करेगा? क्या मोदी और अदानी अब दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में खड़ी होने वाली है? बिहार का चुनाव तो छोड़ ही दिया जाए, वो तो जो वहां की जनता उसको जैसे समझेगी देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल इन टोटालिटी ये मोदी और अदानी के लिए अब क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? देखिए, यह अमेरिका में जो केस है अदानी का, उसमें हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति या हिंदुस्तान की कोई भी सरकार या हिंदुस्तान की कोई भी इकाई वहां पर उस केस में न तो अदानी को वो बचाने की स्थिति में है, न तो वो फंसाने की स्थिति में है। वो मामला पूरा का पूरा कोर्ट में आ गया है, और कोर्ट में जो अभियोजन पक्ष है वो मेरे ख्याल से अब दो होगा। अभियोजन पक्ष अपने केस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस सूत्र को भी, ये डाटा भी वहां सामने रखेगा कि देखिए ये चीज प्रमाणित होती है कि इन्होंने किया है। लेकिन इससे बड़ा होगा ये कि ये चीज इतना बड़ा ऑलरेडी ये सोशल मीडिया पे जा चुका है, और जहां तक मेरी जानकारी है, ट्रंप साहब ट्विटर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्विटर उन्हीं का दोस्त जो सबसे बहुत यारी दोस्ती उनकी है, इलॉन मस्क उसके साथ है। ट्रंप साहब इलॉन मस्क क्योंकि ट्विटर के मालिक हैं, ट्रंप साहब ट्विटर को बहुत फॉलो करते हैं। ट्रंप साहब का मतलब उनकी जो कोर टीम है, उनका एक टीम ट्रंप करके है, वो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। और इस तरह की चीज उनको भारत के प्रधान जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक और उनको हथकंडा मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इससे पहले भी हमें पता है कि वो सीज फायर में भी वो अपना हथकंडा इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रेड डील में भी हथकंडा इस्तेमाल कर लेते हैं। पीछे ये तो सामने से करते हैं, पीछे से और भी बहुत चीजों पर कर रहे होंगे, और वो स्वाभाविक है कि वो कर रहे हैं। इसीलिए भारत के प्रधान जी जिस दिन से ट्रंप साहब ने सीज फायर का क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि सीज फायर मैंने करवाया, उसके बाद से कम आधा दर्जन बार ऐसी स्थिति आई कि भारत के प्रधान जी और ट्रंप साहब एक जगह एक दूसरे के साथ मिल सकते थे, लेकिन भारत के प्रधान जी मुंह चुराते हुए पाए गए, वो नहीं मिल रहे हैं। वो नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इन दोनों विषयों के अलावा भी उसके पास और भी हथकंडे रह सकते हैं, और भी उसके पास अस्त्र शस्त्र रह सकते हैं आने वाले समय में। ट्रंप इस चीज को, क्योंकि ये चीज कोर्ट में जो होगा वो होगा, लेकिन ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी आ चुका है। टीम ट्रंप को ये भी एक मसाला मिल चुका है, आने वाले समय में वो भी इस मसाले को, इस अस्त्र शस्त्र को रखेगा भारत के प्रधान जी को और ज्यादा प्रेशर में लाने के लिए। क्योंकि भारत के प्रधान जी के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका के कोर्ट ने भले अदानी को सम्मन भेज दिया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक वो सम्मन, भले भारत सरकार के हाथ में आ गया है, लेकिन अदानी जी के घर तक उसको नहीं पहुंचाया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारत सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों बचा रही है? क्यों बचा रही है भाई? अमेरिका की सरकार ने अगर आपको बुलाया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए, वो कोई सजा तो नहीं दे रहा है ना, अभी तो कोर्ट में मामला शुरू हुआ है। आप भाजपा इकोसिस्टम, मुझे बताइए, भाजपा इकोसिस्टम जब भी किसी विपक्ष के आदमी को जेल में डालती है, वो हेमंत सोरेन को डाले, अरविंद केजरीवाल को डाले, वो यही कहती है ना
कि आप अगर कोई गलती आपने नहीं की है तो आपको जांच से डरना क्यों, यही कह के तो अरेस्ट करती है सबको। तो यही बात तो भाजपा के ऊपर भी आएगी कि अगर अडानी ने कोई गलती नहीं की है, वो निर्दोष हैं, तो वहां पर कोर्ट में जाके इस चीज को जांच करवा लीजिए। जांच से क्यों बच रहे हैं? भाजपा दूसरे को तो जांच करते समय कहती है कि आप अगर निर्दोष हैं तो जांच से नहीं डरना चाहिए, और दूसरे को कागज के दिखाते समय बोलते हैं कि आपका कागज ठीक है, तो दिखाने में डर किस बात का? तो यहाँ पर तो उनके लिए यही बात है कि अगर अदानी ने कोई गलती नहीं की है, वो पाक साफ हैं और अमेरिकी कोर्ट में उनके ऊपर केस है, तो इनको वहां पर जाके अपने आप को बचा के निर्दोष साबित करके आ जाना चाहिए। यहाँ पर तो आप उनका संबंध भी रोक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा इकोसिस्टम या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अडानी के साथ बहुत बुरी तरह से पेच में फंस गया है। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी के लिए सत्ता इज इक्वल टू सेवा नहीं है। बीजेपी के लिए सत्ता इज इक्वल टू मेवा है। मेवा तभी मिलेगा जब आपको कोई मिठाई बनाने वाले के साथ दोस्ती होगी। तो बीजेपी का मिठाई बनाने वाला कौन है? बीजेपी को रोज मीठी मीठी चीज देने वाला कौन है? बीजेपी का फंडर सबसे बड़ा कौन है? यही अदानी तो है। तो बीजेपी कहीं पर भी सेवा ने सरकार को वो सेवा का माध्यम नहीं मानती, वो मेवा का माध्यम मानती है, और मेवा के रूप में ये भ्रष्टाचार करना उनकी मजबूरी है। भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि उनको अगर मेवा चाटना है, उनको अगर मेवा चाहिए तो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। उसके बगैर भाजपा के पास चारा नहीं है ना। सिद्धार्थ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आरके सिंह के इस खुलासे के बाद अदानी, मोदी जी और साथ में नीतीश कुमार, ये तीनों के गले में फंदा पड़ेगा? क्योंकि एक तरीके से आप ये देखिए कि क्या शिकंजा इन तीनों पर नहीं कसा जाएगा? लोग तो यही पूछेंगे ना, क्या मोदी जी को पता नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है और इतने रुपए में उनको, 1 रुपए में उनको वहां जमीन दी जा रही है, बढ़े हुए दामों में बिजली बेची जाएगी। अब ये तो कोई जनता भी नहीं मानेगी इस बात को कि मोदी जी को ये बात पता नहीं थी या नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे इस काम को। इसमें तो सब फंस गए एक साथ। बहुत संक्षेप में जवाब चाहिए इसका। इसमें सबसे ज्यादा फंसेंगे जो बिहार में बीजेपी के वोटर हैं, क्योंकि बाकी लोगों की बात उतनी नहीं है। क्योंकि बिहार में हमें पता है, बिहार क्षेत्रीय दलों का चुनाव होता है, बिहार राष्ट्रीय दलों का चुनाव नहीं होता। भाजपा को बमुश्किल 19% वोट मिलते हैं, मतलब 100 में से 80 लोग भाजपा को वोट नहीं करते। अब जो 20% लोग भाजपा को वोट करते हैं, उनके लिए बड़ी अटपटी स्थिति आ गई है कि जिस पार्टी को वो चाल चरित्र चेहरा हमारा अच्छा है कह रहे थे, अब कैसे कहेंगे? उनको, उनके लोगों को प्रचार करना भी अब मुश्किल होने वाला है। बाकी जो क्षेत्रीय दल है उन पर इतना असर पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय चुनाव नहीं होता। क्षेत्रीय दल अपनी अस्मिता, अलग अलग कारणों से वहां पर अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे होते हैं। कहीं सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं, कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई हो रही होती है, कहीं पर प्रतिनिधित्व की लड़ाई हो रही होती है। वहां पर ये सब विषय, भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार उतना प्रमुख नहीं होता क्षेत्रीय दलों के बीच में। लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, जो 20% लोग भाजपा को वोट करते हैं, केवल 20%, मतलब बिहार में 80 लोग, 100 लोग जब वोट करते हैं तो 80 लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं। केवल 80 में से 20 ही लोग, मतलब 10 में से 2 ही लोग बीजेपी को वोट करते हैं। उनके लिए अब बड़ी अटपटी स्थिति है कि वो बीजेपी को कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए, ये जो बात कह रहा है, ये कौन से राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या विपक्ष के लोग, नीलू व्यास कह रही है, वो तो उन्हीं के घर के विभीषण कह रहे हैं। तो घर का व्यक्ति जब कहना शुरू करे, तब भाजपा को मेरे ख्याल से आने वाले समय में थोड़ा सा, बीजेपी को बिहार में कैंपेन कॉन्फिडेंस क्राइसिस आने वाला है, C क्यूब जिसे कहा जाता है, कैंपेन कॉन्फिडेंस क्राइसिस, क्योंकि उनके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। जी, चलिए, तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।